मासूम बच्ची को न्याय देना होगा। उसका साला भी 13 साल का, लड़की भी 12-13 साल की। क्या 13 साल का लड़का लड़की लेके एक दूसरे से प्यार कर सकता है? 3 साल की उम्र की थी तब से आके काम कर रही है। हाँ, झाड़ू पोछा, यहाँ तक कि खाना बना बना के पंडित लोग को खाने के लिए दोनों पंडित बैठ जाता था, वो लड़की से तेल मालिश करवाता था। गिरफ्तारी है। हम 5 साल हो गए शादी होके आए हुए, तब से देख रहे हो लड़की को खूब मारते थे ये लोग। खास करके इनकी जो अम्मा है वही लाती थी हमेशा। इस लड़की बहुत बदमाश है, काम नहीं करती है, चोरी है, ऐसे वैसे उसको पहले इल्जाम लगाती। 13 साल की राज नंदिनी पाठक, लोग प्यार से उसे लूसी पाठक भी कहते थे, झारखंड की राजधानी रांची के रातू प्रखंड में रहने वाली एक 13 साल की लड़की की उसी के मुंह बोले बाप और मुंह बोले भाई ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। आपको बता दें, कल का दिन जो था, कल के दिन ही जिस वक्त ग्रामीण एसपी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन दोनों आरोपियों को वहां खड़ा करके बता रहे थे चीजों को कि किस तरीके से राहुल पाठक के जो साले हैं, जो वो खुद 13 साल के हैं, उसके साथ लूसी पाठक यानी कि वो जो 13 साल की बच्ची थी, उसका प्रेम प्रसंग का मामला था। राहुल पाठक की एक बहन पूर्व में किसी के साथ भाग चुकी थी, जिसके चलते राहुल पाठक डर गए और उस 13 साल की बच्ची के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट करते करते मामला इतना बढ़ गया कि बच्ची का गला दबा करके उसने मौके पर ही उसको मार डाला। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, ठीक उसी समय हम उसी जगह मौजूद थे जहां करीबन 40 से 50 लोग थे। अब वो लोग क्या कह रहे थे, सबसे पहले उन लोगों की आप बातचीत सुनिए कि क्या ये मामला सच में प्रेम प्रसंग का था। हम ना ही प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, ना ही कोई भी पुलिस प्रबंधन पे। हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन यानी कि सवाल पूछ रहे हैं। वहां के लोगों ने क्या कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए। उसका साला भी 13 साल का, लड़की भी 12-13 साल की। क्या 13 साल का लड़का लड़की लेके एक दूसरे से प्यार कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। उसको बहुत बेरहमी से मारा गया है, बात को घुमा दिया जा रहा है कि नहीं, गुस्से में आके उसको गला दबा। लड़की इतनी सहमी हुई रहती थी, अगर वो बुलेट से आता भी था, हम लोग यहाँ पे खेलते थे, जैसे वो देखती थी इतनी सहम जाती थी कि दौड़ के इधर से वो फांद के यहाँ घर घुसती थी कि नहीं भैया आएंगे और मारेंगे। उसको हमेशा इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया है कि हम लोग बोल नहीं सकते। अपना बेल्ट से भी खोल के मारता था। जैसे ये दोनों लड़की के साथ गई थी शायद पहाड़ के साइड, इधर एक पहाड़ है, सब शाम में जाता है घूमने के लिए, तो वो भी गया वही अक्षय पंडित जी। ये लोग से पूछा कि नंदिनी आई है, ये लोग छिपा दी उसको कि नहीं नहीं आई है। वहाँ पे वो खड़ा था ऐसे करके, जैसे नंदिनी आई बाल को झोटा पकड़ के उसको पटक के लात लात मारा, जब तब जाके मेरी चाची उसको छुड़ाई। तो आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि वो गला घोट के मारा होगा, जब पूरा दाग है, सैंपल है पूरा ब्लड का, तो कैसे हम लोग माने कि वो गला घोट के मारा? ये ब्लड कहाँ से आ गया? अब इस लड़की की तस्वीर आपने देख ली है, लूसी की तस्वीर आपने देखी है। ये महज 13 साल की बच्ची है जो 3 साल की उम्र में ही रातू में लाई गई थी और वहां पे क्या क्या काम करवाया जाता था उससे, किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया जाता था, इन बातों को भी आप सुनिए। वो लोग का कहना था कि उसको हम लोग कहीं से लाए काम करने के लिए। वो छोटी सी बच्ची से दिन रात काम करवाता था। मतलब वो 3 साल, एक मिनट, वो 3 साल की उम्र की थी तब से आके काम कर रही है। हाँ, झाड़ू पोछा, यहाँ तक कि खाना बना बना के पंडित लोग को खाने के लिए दोनों पंडित बैठ जाता था, वो लड़की से तेल मालिश करवाता था। वो लोग पढ़ाने के लिए नहीं लाया था उसको, सिर्फ काम करने। अब मुंह से ही बोलता था कि नौकरानी है, नौकरानी है। अरे नहीं रखने चाह रहा था तो किसी और को दे देता, जान से मारने का क्या जरूरत था? आपने दोनों चीज को सुन लिया। अब सबसे जरूरी सवाल, जब वहां पे एक लड़की से हम बातचीत कर रहे थे तो उस लड़की ने कहा कि उसके पास फोन नहीं था चैट करने के लिए। हमें अगर उसे बुलाना पड़ता था तो उसके घर पे जा करके बाहर इंतजार करना पड़ता था। उसके घर वाले यानी कि सुबोध पाठक और राहुल पाठक उसे दरवाजे के अंदर आने नहीं देते थे उन लोगों को, ताकि वो लूसी पाठक को बुला सके। अब आपको बताते हैं, जब उसके पास फोन नहीं था तो वो प्रेम प्रसंग का मामला आया तो आया कैसे। वहां के लोगों के मुताबिक हम आपको बता दें, ये मामला आज का नहीं है, हालिया नहीं है। ये 2-3 महीने पहले से राहुल पाठक को ये पता चलता है कि उसकी मुंह बोली छोटी बहन, मुंह बोली बहन भी मुझे माफ करिएगा क्योंकि उसे बकायदा कहीं से लाया गया था, उसे किसी से प्यार हो जाता है, जिसके चलते राहुल पाठक अपना आपा खो बैठता है और इस बच्ची को इतना मारता है कि ये बच्ची जीवित नहीं रह पाती। ठीक उसी रात आनन फानन में एम्बुलेंस बुक किया जाता है और एम्बुलेंस बुक करने के बाद उसे गया जी ले जाया जाता है और वहां पे जाकर के शमशान घाट में आग लगा दिया जाता है, जला दिया जाता है। ये पूरा मामला था। लेकिन दूसरा पहलू भी तो है कहानी का।
कहानी का दूसरा पहलू ये है कि राहुल पाठक बच्ची को पिछले 2-3 महीने से नहीं मार रहा था। इतनी डर जाती थी बच्ची कि जैसे ही वो अपने बुलेट गाड़ी से अंदर आता था, वो बच्ची सहम जाती थी और पीछे के दरवाजे से घुस करके अपने घर में छुप जाती थी, पढ़ाई करती थी, ये बोल के कि भैया मारेगा। कई बार मोहल्ले वालों ने खुद रोका है। देखिए किस तरीके से मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि मोहल्ले के बीच में उसे मारा जाता था और मोहल्ले वालों को, जितने भी मोहल्ले वाले थे, महिलाएं होती थी, पुरुष होते थे या छोटे बच्चे होते थे, उन्हें दखल देनी पड़ती थी। ये बाइट आप सुनिए। क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं सर, जिस दिन पहाड़ तरफ गए थे मेरी गोतनी के बेटी साथ, आए जब तो हम सामने खड़ा थे, मारने लगे इतना जोर जोर के, फिर हम ही छुड़ाए, बोले कि छोड़ दीजिए, छोटी सा बच्ची है, मत मारिए। लेकिन एक दिन नहीं, हम 5 साल हो गए शादी होके आए हुए, तब से देख रहे हो लड़की को खूब मारते थे ये लोग। खास करके इनकी जो अम्मा है वही लहराती थी हमेशा, इस लड़की बहुत बदमाश है, काम नहीं करती है, चोरी है, ऐसे वैसे उसके पहले इल्जाम लगाती। जिधर से आते उधरे से मारते, लेकिन मेरे सामने उस दिन इतना ज़्यादा मार रहे थे ना कि क्या बता दे। लास्ट में हम छोड़ाए उसको, बोले कि आपका भी बच्चा है, छोड़ दीजिए, अच्छा ऐसा मत मारिएगा कभी आज के बाद, खैर ना आपके पर पड़ जाए ऐसा चीज। अब सवाल मेरा जनता से, बहुत सारी पहलुएं हो रही हैं। कल बकायदा झखड़ा ताण से लेकर के काठीटाण चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया था। हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे और बस एक ही सवाल पूछ रहे थे। ठीक है, आरोपी गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन ये जो नया एंगल बना है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, क्या प्रेम प्रसंग का मामला पिछले 6-7 वर्षों से हो सकता है क्या? जिस बच्ची को पिछले 6-7 वर्षों से मारा जा रहा हो, लगातार मारा जा रहा हो, इतना मारा जा रहा हो कि लोग कहते थे, बच्चे कहते थे कि वो हमें बताती थी कि किस तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट्स में नमक और मिर्च लगा दिए जाते थे। क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था या फिर एक साइको माइंडसेट, जैसे कहा जाता है ना आज के युग में, जेनजी वर्ड में, एक साइको माइंडसेट का व्यक्ति जब पागल हो जाता है, बौखला जाता है, तो वो शायद इसी तरीके की दरिंदगी करता है। और वो बच्ची तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये बात करना जरूरी था, ये लोगों को बताना जरूरी था कि बहुत सारे मीडिया हाउस एक तरीके की बात फैला रहे हैं, बात कह रहे हैं कि ये मामला था, ये मामला था। तो हमने सोचा हम किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, हम वहां जाएंगे और आस पड़ोस में जितने भी 40-50 लोग रहते हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग उन्हें आज से नहीं जान रहे, 2 दिन से नहीं जान रहे, पिछले 10-15 वर्षों से जान रहे हैं कि क्या मामला था, किस तरीके के हालात थे और क्या क्या उस बच्ची के साथ होता था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा मामला भी वर्तमान परिदृश्य में क्लियर हो गया होगा। खैर, आप इस पे क्या सोचते हैं? पुलिस प्रबंधन पे हम दोबारा से ये बात कहेंगे कि एयर नाउ की कोई भी टीम पुलिस प्रबंधन पे कोई सवाल नहीं उठा रही। बिल्कुल आपका जांच जायज था, आपने आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन ये जो एंगल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, हमने जो धरातल से रिपोर्ट किया उसमें जमीन आसमान का फर्क निकला है। जो आपने बकायदा देखा भी, उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत सारी अपनी बातों को लिखी, भावनाओं को वहां पे व्यक्त किया है आप लोगों ने। अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा, क्या इंसाफ मिलेगा, किस तरीके की बातें होंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपकी बातें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी और रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।